Hello students, in English prose, your last lesson, the heritage of India is going on, and in this lesson, A.L. Basha, who is famous as an Indologist, has told us about the heritage of our country. हमारे देश की जो धरोहर है, वो विरासत जो हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त की है, उसके विषय में इसमें बताया गया है। इसमें हमारे देश के कुछ समाज सुधारकों का वर्णन किया गया है, जैसे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा को अंत करने के लिए प्रयास किया और अन्य कुरीतियां भी उन्होंने यहाँ से दूर की। हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास और बहुत सी ऐसी रीतियां थी जो बहुत ही हमारे समाज के लिए एक धब्बा थी, तो उनको दूर करने में हमारे जिन समाज सुधारकों का योगदान है उनका वर्णन इसमें किया गया है। राजा राम मोहन राय के अलावा स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के विषय में A.L. बाशा ने हमें डिटेल में बताया। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और शोषित वर्गों से प्रेम करते थे, जाति प्रथा से घृणा करते थे, उनके इन सभी विचारों पर जो प्रभाव था वो वेस्टर्न कल्चर का था। द सर्मन ऑन द माउंट एंड टॉलस्टॉय, तो सर्मन ऑन द माउंट ये एक अध्याय है बाइबल में, और टॉलस्टॉय जो कि एक रशियन ऑथर थे, तो इनका प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर था। इन द सेम वे इस लेसन में हमें बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक ये प्रकृति से थोड़ा उग्र थे, इनकी जो नेचर थी वो थोड़ी वायलेंट वाली थी, और ये हिंदू सभ्यता के प्रतीक थे। स्टूडेंट्स, इसमें आगे बताया गया कि हमारे देश में विश्व की अन्य सभ्यताएं आईं और इसमें आकर समा गई, जिनमें मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, अरेबियन आदि सभ्यताओं के बारे में बताया गया कि भारतीय सभ्यता ने इन सभी को आत्मसात कर लिया और अपने अंदर समा लिया। स्टूडेंट, यहां तक मैं आपको बता चुका था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। लेट्स गो। पैराग्राफ नंबर 3। Today there are few Indians, whatever their creed, who do not look back with pride on their ancient culture, and there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its effete elements so that India may develop and progress. स्टूडेंट ध्यान से समझिए इसको। टुडे आज, देयर आर फ्यू इंडियंस, कुछ ऐसे भारतीय हैं, वट एवर देयर क्रीड, क्रीड मीन्स धर्म, उनका धर्म कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, कोई भी हो, तो उनका धर्म कुछ भी हो। हु डू नॉट लुक बैक, जो पीछे नहीं देखते हैं, जो पीछे नहीं देखते हैं, विद प्राइड मैंने गर्व के साथ, ऑन दियर एंशिएंट कल्चर, अपनी प्राचीन सभ्यता को। तो भारत के लोग अपनी प्राचीन सभ्यता को गर्व के साथ देखते हैं। बहुत कम ऐसे भारतीय होंगे जो ना देखते हो। धर्म उनका कुछ भी हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और कुछ ऐसे बुद्धिमान भारतीय भी हैं, हु आर नॉट विलिंग, जो इच्छुक नहीं है, टू सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, सम ऑफ इट्स इफेक्ट एलिमेंट, इफेक्ट कहते हैं कमजोर करने वाली, दुर्बल करने वाली, तो दुर्बल करने वाले तत्वों को, सो दैट मैंने, ताकि इंडिया में डेवलप, भारत विकास कर सके एंड प्रोग्रेस, और उन्नति कर सके। स्टूडेंट, ये जो शब्द हैं, देयर आर फ्यू इंडियन इंटेलिजेंट इंडियंस, ये एक तरह से कटाक्ष किया है। ये राइटर ने इंटेलिजेंट कहा है उन इंडियंस को, हालांकि हमको पता है कि ऐसा इंटेलिजेंट कभी करेंगे ही नहीं। जो लोग इंटेलिजेंट होंगे वो ऐसा नहीं करेंगे। उनको इंटेलिजेंट कह करके यहाँ पर एक तरह से उनकी हंसी उड़ाई गई है, उनकी मजाक बनाई गई है कि कुछ ऐसे बुद्धिमान भारतीय भी हैं जो इच्छुक नहीं हैं उन चीज़ों का बलिदान करने की जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। ऐसे तत्व जो कमज़ोर करने वाले, अर्थात कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास जो भारत को दुर्बल करती हैं, भारत की सभ्यता को, हमारी संस्कृति को कमज़ोर बनाती हैं, तो उनको वो त्यागने को तैयार ही नहीं है। तो उनको इंटेलिजेंट कह करके उनकी एक तरह से मजाक बनाई गई है। क्योंकि अगर ये ताकतें जो हमारे देश को कमज़ोर कर रही हैं, अगर ये ख़त्म हो जाएंगी, तभी तो भारत विकास कर सकेगा और उन्नति कर सकेगा। Politically and economically, India faces many problems with great difficulty.
अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए और आर्थिक रूप से देखा जाए तो भारत सामना कर रहा है बहुत सारी समस्याओं का। आज हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, राजनीतिक रूप से भी देखा जाए और आर्थिक दोनों रूप में हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं विद ग्रेट डिफिकल्टी और बहुत ही कठिनाइयों के साथ में। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हम लोग भविष्यवाणी करना, और कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हर फ्यूचर उसके भविष्य के बारे में विद एनी सर्टेनिटी, किसी निश्चितता के साथ। यानी भारत का क्या भविष्य होगा इसका निश्चित रूप से कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि आज हमारे देश के सामने पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत सारी समस्याएं हैं। बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट का मतलब भी भविष्यवाणी करना होता है। प्रेडिक्शन ये नाउन है और प्रेडिक्ट वर्ब है। लेकिन ये भविष्यवाणी करना सुरक्षित है कि वॉट एवर द फ्यूचर में भी, कि भविष्य चाहे कैसा भी हो, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली भारत का भविष्य कैसा भी हो, एक चीज श्योर है कि द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, के आने वाली पीढ़ियों के जो भारतीय हैं, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो यूरोप वासियों की अंधभक्ति वाली कॉपी नहीं होंगे, यानी अंधभक्त नहीं होंगे। आज अगर देखा जाए तो हम भारतीय यूरोपियंस की नकल कर रहे हैं, हम आंख बंद करके उनकी नकल करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। परंतु ए.एल. बाशम यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत का भविष्य चाहे कुछ भी हो, ये बात कहना निश्चित है कि हम आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो हमारा समय है, उसमें हम अंधभक्त नहीं होंगे। तो यूरोपवासियों को हम आंख बंद करके कॉपी नहीं करेंगे। बट विल बी मैन, बल्कि हम ऐसे व्यक्ति होंगे रूटेड इन दियर ट्रेडिशन, जिनकी जड़ें परंपराओं में होंगी, एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ दियर कल्चर, और हमारी जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वह निरंतर रहेगी और हम उसके प्रति जागरूक रहेंगे। हम जागरूक रहेंगे अपनी निरंतरता के प्रति, और जो हमारी सभ्यता निरंतर रहेगी। ऑलरेडी पहले ही आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के केवल 7 वर्षों के बाद, अब इससे आप अनुमान लगाइए कि ये लेसन कब लिखा गया था। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये लेसन 1954 में लिखा गया होगा, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि अभी स्वतंत्रता प्राप्त हुए भारत को सिर्फ 7 वर्ष हुए हैं। द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फेनेटिकल कल्चर शॉविनिज्म आर डिसअपियरिंग। इन शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्सट्रीम्स मीन्स अतिवादी, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फेनेटिकल कल्चर शॉविनिज्म आर डिसअपियरिंग। ये जितने भी तत्व हैं ये सब गायब हो रहे हैं। मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, एक्सट्रीम्स का मतलब होता है अत्यधिक या अनुदार पंथी, ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन होता है आत्मग्लानि, यहाँ इसका तात्पर्य तिरस्कार से है। तो नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन हो गया राष्ट्रीय तिरस्कार करने वाली। तो ये एक्सट्रीम का मतलब अनुदारपंथी। तो राष्ट्रीय तिरस्कार करने वाले जो अनुदारपंथियों का जो समूह है, एंड फेनेटिकल कल्चर शॉविनिज्म, फेनेटिकल का मतलब होता है कट्टर, यहाँ इसका तात्पर्य है परंपरागत अनुयायी जो कट्टर हैं बहुत ज़्यादा। कल्चर शॉविनिज्म का मतलब होता है सांस्कृतिक गौरव। तो सांस्कृतिक गौरव के जो परंपरागत अनुयायियों का जो वर्ग है, आर डिसअपियरिंग, कम होते जा रहे हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो सांस्कृतिक गौरव के कट्टर अनुयायी थे और जो अनुदारपंथी थे, जो राष्ट्रीय तिरस्कार करने वाले अनुदारपंथी वर्ग थे, तो वो सब अब कम होते जा रहे हैं। वी बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन इज, हिंदू सभ्यता है इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, एक ऐसा कार्य करने की तरफ जो मोस्ट स्पेकुलर फीट है, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। किस चीज, कौन सा कार्य है? ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण। उसका मतलब ये हो गया कि हमारा विश्वास है कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण के सबसे अधिक और महत्वपूर्ण कार्य में लगी हुई है। इन द पास्ट, भूतकाल में, इट हैज़ रिसीव्ड, इसने प्राप्त किया, एडेप्टेड, ढाला, एंड डाइजेस्टेड, और पचा लिया, एलिमेंट्स मीन्स तत्वों को, ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, बहुत सारे भिन्न भिन्न सभ्यताओं को।
तो ये बात सर्वविदित है कि हमारे देश ने बहुत सी संस्कृतियों को, बहुत सी सभ्यताओं को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। भूतकाल में अगर हम देखें तो बहुत सारी सभ्यताएं भारत में आईं और यहाँ पर आने के बाद आत्मसात हो गई। कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? इंडो यूरोपियन यानी भारतीय यूरोपियन, मेसोपोटामियन वहाँ के लोग भी यहाँ पर आए और यहीं पर आकर बस गए। इसके अलावा ईरानियन, ग्रीक यानी यूनानी, रोमन, सीथियन, टर्किश यानी तुर्की के लोग, पर्सियन यानी फारसी एंड अरब और अरब के लोग। तो इन सभी देशों के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के भारत की परिस्थिति के अनुकूल वो ढल गए और भारतीय सभ्यता ने उनकी सभ्यता को आत्मसात कर लिया। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव के कारण, इट हैज समवॉट चेंज, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी आया। नाउ इट इज वेल ऑन द वे टू एजिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। अब यह पश्चिमी सभ्यता को आत्मसात करने की दिशा में ठीक प्रकार से अग्रसर है। यानी अब हमारे ये देश की सभ्यता जो है वो पश्चिमी सभ्यता को आत्मसात करने की तरफ है। ये उसको भी इसी तरह से आत्मसात कर रही है। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टुमारो आई शैल टीच यू नेक्स्ट पैराग्राफ। टिल देन यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज पैराग्राफ्स and learn the difficult words which have been used in this lesson.